कृष्ण जी 16 कला के पूरे थे, उनको भी कर्म ने दर दबोचा। जो 9 अवतार थे सब के सब अपने कर्म के बस यहाँ आए, उनको भी अपना कर्म भोगना पड़ा, कर्म से नहीं बचे। क्योंकि कर्म अटल है, महाबली है, कोई कोई करे बेचारा। कर्म पर जो विचार कर लेता है, कर्म को जो समझ लेता है, तो वही अपना कर्म बना के भक्ति बना लेता है। कर्म जब तक बढ़ता नहीं, भक्ति के रास्ते पर कोई चलता नहीं है। कैसे? कसूर जिसका होता है सजा उसी को मिलती है। कोई व्यक्ति एक चला जा रहा था, उसने देखा एक आम का पेड़ बड़ा सुंदर, बड़े बड़े आम लगे हुए, और उस आम को देख के उसकी आंखों ने कहा कि आम बहुत सुंदर है। आंख का कसूर है, आंख ने देखा, आंख ने आम को देखा, देख के कह दिया कि बहुत सुंदर, मीठे भी होंगे। भूख लगी हुई थी, लेकिन आंखों का क्या, आंख के पास हाथ थोड़े हैं, आंख के पास पैर थोड़े हैं, ना तो आंख चल के जा सकती है, ना आंख हाथों से तोड़ सकती है, लेकिन पैर गए चल के आम के पास। कसूर आंखों ने क्या, पैर उसको आम के पास लेके चले गए, पैर अब आम नहीं तोड़ सकते, हाथों ने काम किया, हाथों ने आम को तोड़ लिया। काम आंख ने किया, विचार मन में आया, चल के पैर गए, तोड़े हाथों ने, और बैठ के खाने का काम उसकी जिह्वा ने किया, स्वाद उसने लिया। आम को तोड़ के बैठ के आराम से जब आम को खाने लगा, पीछे से उस खेत का और आम का जो मालिक था वो आया। उसने देखा कि मैंने इतनी दिन से मेहनत की, इनको देखता और अपने इनका पालन पोषण करता हुआ आया, मैंने आज तक नहीं चखे हैं, ये कौन आ गया जिसने अपने आप तोड़ के। उसको हाथ में डंडा था, गुस्सा आया, उसको 2-3 उसको डंडे लगाए, 2-3 डंडे लगाए, बड़े जोर से लगे तो रोने लग गया। रोने लगा तो आंसू किसको आए? आंखों में आए। कसूर किसने किया था? आंखों ने किया था ना, तो रोना तो आंखों को ही पड़ेगा। जिसने कसूर किया, रोना तो उसी को पड़ेगा। कसूर आंखों का था, आंख रोने लग गई। तकलीफ तो सब पूरे शरीर को हुई, क्योंकि वो एक टीम वर्क है, सारे उसमें शामिल हैं। लेकिन कसूर करने वाली आंख थी, वो अगर कसूर नहीं करती तो उसको ये सज़ा नहीं मिलती। इसलिए जो हम कर्म करते हैं, जैसा भी कर्म करते हैं, उस कर्म को पहचानते नहीं है कि हम कैसे जो कर्म कर रहे हैं वो क्या कर्म होगा। उस कर्म को जो करते हैं, कर्म करते हुए अगर हम सोचें कि इस कर्म की सज़ा भी होगी, सज़ा हमें ही भुगतनी पड़ेगी और कर्म हमें भी पूरा करना पड़ेगा, तो कर्म से बच जाएंगे। इसलिए उस कर्म से, जो बुरे कर्म हैं, उनको पहले जब तक नहीं त्याग लेते तब अच्छाई की तरफ नहीं बढ़ सकते। अच्छाई की तरफ हम तभी जाएंगे जब उन बुरे कर्मों को एक तरफ से छोड़ देंगे। और फिर मैं कहता हूँ अच्छा करने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे गुण अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है कि बुराइयाँ जब निकल जाती हैं, अच्छाई रह जाती हैं, बाकी और कुछ रहता भी नहीं है। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये नाम इतनी पवित्र चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि वो हम ख्यालात तो कुछ भी रखें, उसके साथ साथ सोचें कि हम भक्ति कर लें या नाम का सुमरण भी कर लें। ठीक है, नाम का सुमरण धीरे धीरे करते रहने से उसकी सफाई होती चली जाएगी। बाहर की चीज़ों से हम देख सकते हैं, लेकिन बाहर की सफाई, जैसे नानक साहब ने ग्रंथ साहब में कही है कि भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर से के, मूत पलीती कापड़ होए, ले साबण और लइए धोए, हुई है मति पापों के संग, ओ धोपे नामे के रंग। अगर हमारे शरीर पे उसको कोई गंदगी लग जाती है तो पानी से धो के साफ कर लेते हैं। कपड़ों पे किसी चीज़ का दाग धब्बा पड़ जाता है, उसको हम रगड़ के साबुन से, कुछ दूसरे तरीक़ों से, गर्म ठंडा पानी से उसको शिला पर, पत्थर पर पटक के किस तरह से भी उसके भी दाग धब्बों को धो सकते हैं। लेकिन जो हमारे हृदय के अंदर दाग पड़े हुए हैं, उसको धोने का तरीका क्या है? उसको धोने का तरीका एकमात्र नाम है। अंतर की सफाई जो होगी वो नाम के बिना नहीं हो सकती। और नाम की कमाई वो कर सकता है जिसका अपने गुरु के प्रति प्रेम है। क्यों है कि वो ताकत हमेशा गुरु से आया करती है, गुरु उस ताकत का भंडार है। क्यों कहते हैं कि गुरु भक्ति या नाम की भक्ति या किसका ध्यान करो? कि गुरु के रूप का ध्यान करो। जिसका हम ध्यान करते हैं, जिसका हम ख्याल करते हैं, जिसका विचार करते हैं, उसी के ख्याल, उसी के विचार, उसी के गुण
चाहे उसमें दुर्गुण हैं गुण हैं, सभी वो हमारे अंदर वैसे ही आ जाएंगे जिस चीज़ को भी याद करेंगे। इसीलिए प्रभु को अगर सच्चे दिल से याद करते चले जाएंगे, नाम का सच्चे मन से सुमन करेंगे, तो वो अंतर की सफाई होती चली जाएगी। और ज्यों ज्यों अंतर की सफाई होती चली जाएगी त्यों त्यों समझो कि उसके साथ साथ जैसा कि कबीर साहब ने एक शब्द में कहा कि आगे आगे धो लगी पाछे हरियल हो, कि जिस प्रकार से आगे आगे आग लगने से वो जो सूखी घास है वो जड़ जाती हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे हरी घास नई उगती आती है। इसी प्रकार से ये विषय विकार हमारे जब जड़ते चले जाएंगे, उसके पीछे पीछे अच्छे गुण हमारे मन के अंदर उनका संग्रह होता चला जाएगा, अच्छे होते चले जाएंगे। ज्यों ज्यों हमारा हृदय का दर्पण साफ हो जाएगा, तब हमें ये चीज़ साफ नज़र आएगी कि क्या चीज़ दया है, क्या प्रेम है, क्या परोपकार है, क्या भलाई है, और क्यों हमें ऐसा करना चाहिए। अरे ऐसी जगह में जाके, संतों के संग में जाके, उनको नाम लेके उनसे, और फिर भी हम सिर्फ क्या सीखते हैं, चोरी सीखते हैं, डकैती सीखते हैं, हेरा फेरी सीखते हैं, दूसरों को तकलीफ़ देते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं। तो क्या है, ये तो डाकुओं चोरों के काम जो हैं। कोई एक आदमी अपनी मेहनत मजदूरी करके इकट्ठा करता है, एक चोर डाकू आके वहाँ से उसका छीन ले जाता है, उठा ले जाता है, तो उसकी पीड़ा और दर्द को क्या वो समझ सकता है, इसकी कितनी पीड़ा हुई होगी? क्या वो उस चीज़ को समझ सकता है, उसके दिल से कितनी बद्दुआ निकली होगी? क्या वो ये सोच सकता है कि कभी उसको शांति और उसको मन में संतोष होगा? कभी नहीं। दूसरे की दी हुई बद्दुआ उसको जला के राख कर देगी, भस्म कर देगी, उसके दिल से निकली हुई। लेकिन इंसान का कर्म बहुत खोटा होता है। अगर वो उस बात को समझता होता तो नहीं निकलता वहाँ से। इसीलिए संसार को मीठी जेड़ कहा है। मीठी जेड़ क्या है कि उस चीज़ को भूला हुआ है कि तुझे तकलीफ़ क्या हो रही है। जिस जेड़ में हम बंदी हैं उसमें सभी कैदी हैं। अगर इनमें कोई कैदी नहीं होता, और जो नहीं होता है वो तुम्हें बताता भी है कि इसमें दोष क्या है, लेकिन जहाँ सब कैदी हैं, सभी दुखी हैं, तो उस सुख को जानते ही नहीं हैं। और उस सुख की कोई बात करता है तो उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो उन बातों को तो मिथ्या कहते हैं कि ना, ये बात कैसे हो सकती है। अगर ये यकीन हमारे मन में हो जाए, और जिनके मनों में ये यकीन और विश्वास पैदा हुआ था ना, उन्होंने तो राजकाज को ठोकर मार दी, धन संपत्तियों को ठुकरा दिया, राजमहलों के सुखों को उन्होंने एक मिनट में त्याग दिया और जंगल की राह ले ली। और उस जंगल की राह लेके उन दुख और कष्टों को सहन करके, उसी नाम की कमाई करके वो इतने संतुष्ट हो गए कि उनको ये संसार मिथ्या लगने लगे। उन्होंने इस संसार को झूठा खाया है। बाकी जो संसार में रहते हैं और जहाँ सारे कैदी हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है, वो तो मानते ही नहीं दुख क्या है। इसीलिए इसको मीठी जेल और मीठी कैद कह के पुकारा गया है। अब इस मीठी जेल और कैद में हम जुदा अलग रह के काम कैसे कर सकते हैं? ये संतों ने दोनों प्रकार की चीज़ों को देख के इस युग में ये कहा कि गृहस्थ में भी रहते हुए तुम अपना काम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो पिछले युगों की बात थी वो इस युग में लागू नहीं हो सकती। ना तो जीव में वो ताकत है, ना जीव उतनी मेहनत कर सकता है। अब टाइम के अनुसार जितनी जीव की उम्र थोड़ी है, इसमें ताकत भी कम है, तो संतों ने उसके लिए मार्ग भी सरल छोटा बना दिया कि जिसके कारण ये इसी जीवन में अपनी करनी करके अपने जीवन को बना सकता है, संवार सकता है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मन के अंदर पूरी श्रद्धा और यकीन होना चाहिए। जब मन में श्रद्धा नहीं है तो लाख कोशिश करो तुम, चाहे रात दिन सत्संग में बैठे रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? फ़र्क कब पड़ता है? जब उसकी चाह होती है। बिना चाह हुए तो तुम कितने भी बैठे रहोगे, शारीरिक रूप से यहाँ हो लेकिन मानसिक रूप से कहीं बाहर होते हो। सच्चे मन से अगर तुम नाम भक्ति के लिए या ध्यान के लिए बैठते हो, चाहे 2 मिनट भी क्यों ना बैठ जाओ, और उस 2 मिनट के बैठने में अगर तुम्हारी वृत्ति टिक जाती है, डोलती नहीं है, कोई ख्याल मन में नहीं आता है, कोई भी गुनावन नहीं उठता है, आपको ये पता ही नहीं होता कि तुम कुछ करने के लिए बैठे हो या तुम कुछ चाह रहे हो, नहीं, सिर्फ एक ही तारतम्य जब हो जाओगे, उस शब्द में लीन हो जाओगे, वो सब के अंदर घुसता है, जुदा नहीं है किसी से भी। इतनी बात है, पर्दे पड़े हुए हैं,
अब पर्दा उठाने के लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। अगर कोई कहता है गुरु करेगा, नहीं करेगा। गुरु ने जो करना चाहिए था गुरु ने कर दिया, आपको रास्ता बताया है, आपको सूत्र दे दिया, तरीका दे दिया, करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन जब हिम्मत करके जब अंदर में जाओगे तो वहाँ पर सूक्ष्म रूप में गुरु तब मदद करेगा जब तुम अपना काम करते हुए दिखाई दोगे। जो अपनी मेहनत खुद नहीं किया करता और सिर्फ ये बहाने लगाता है कि गुरु आप कृपा करेगा, गुरु जो कृपा करता है वो उन्हीं को करता है जो गुरु को हमेशा याद रखते हैं। गुरु की कृपा है क्या कि गुरु को कभी भूल लो ना। गुरु को हरदम जब याद रखोगे तो गुरु तुम्हारे अंग संग है। लेकिन ऊंचा तरवर गगन फल बिरला पंछी खाए, ये वो ऊंचा तरवर है जिस पर चढ़ना बड़ा कठिन है। चढ़ोगे तो गिर जाओगे, बार बार उस पर प्रयत्न करोगे तो भी गिरोगे, नीचे गिरोगे, क्योंकि जिस फल को आप प्राप्त करना चाहते हो बहुत ऊंचाई पर है। और उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अदम्य साहस होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। जब वो लगन तुम में है और उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, गिरोगे, उठोगे, फिर चलोगे, आखिर में उस मंजिल को पालोगे।